Hello everyone. Now our topic of discussion is gestational diabetes. गायनाकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं. गैस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द प्रेगनेंसी. क्यों? इट इज़ कास्ड बाय रिड्यूस इन इंसुलिन सेंसिटिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिड्यूस्ड इन इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है. इंसुलिन की सेंसिटिविटी रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट को गैस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, बट इट कैन बी रिजोल्व आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी. इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन 3 है. लार्ज फॉर डेट्स फीटस, मैक्रोसोमिया मतलब 4.5 kg से ज़्यादा बेबी का साइज़ होगा, एंड शोल्डर डिस्टोशिया. ओके, सो लॉन्ग टर्म जो है ये डायबिटीज़ रहे ना, गैस्टेशनल डायबिटीज़, सो ये गैस्टेशनल डायबिटीज़ आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ भी बन जाती है पेशेंट में. यूजुअली रिजोल्व हो जाती है बट टाइप 2 में भी कन्वर्ट हो सकती है. सो इसके रिस्क फैक्टर्स जानते हैं अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन. प्रीवियस गैस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है मदर को, प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी तो नहीं हुआ, मतलब 4.5 kg से ज़्यादा बेबी का साइज़ हो, BMI मदर का 30 से ज़्यादा तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री भी आ गई, एंड एथनिक ओरिजिन मतलब ज़्यादातर साउथ एशियन, मिडल ईस्टर्न इनमें ज़्यादातर होता है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ की पॉजिटिव हो. अब हम इसमें टेस्ट कौन सा करवाते हैं? OGTT. स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है. इस OGTT को हम परफॉर्म किस तरह करते हैं ये तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए जो मैंने पहले बताए आपको, और 3 और चीज़ें देखनी है फीटस की. लार्ज फॉर डेट फीटस एंड पॉलीहाइड्रोमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, अगर बेबी का अगर ज़्यादा है इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड, या ग्लूकोज आ रहा है ऑन यूरिन डिपस्टिक. इन 3 चीज़ों की वजह से, और ऊपर जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए थे वो, उनकी वजह से हम OGTT परफॉर्म करते हैं. परफॉर्म किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं कि पेशेंट को फास्टिंग में, मतलब उन्हें कहेंगे प्लेन वाटर पीना है अपने सुबह टाइम, कुछ और नहीं खाना, और फास्ट ऑन द फास्टिंग टाइम पे, मतलब सुबह टाइम पर कुछ भी नहीं खाया होता पेशेंट ने, तो हम 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसे दे देंगे. ठीक है. हम 2 घंटों के बाद भी मेजर करेंगे और पहले भी मेजर करेंगे, देने के फ़ौरन पहले के टाइम पे. फास्टिंग पे हमें रिज़ल्ट आएगा और आफ्टर ग्लूकोज इनटेक रिज़ल्ट आएगा. फास्टिंग पर जो है वो 5.6 से लेस देन आए, और एट 2 आवर्स मतलब 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद पेशेंट में 7.8 से कम आना चाहिए टेस्ट में. इसको रिमेंबर किस तरह रखेंगे आप? 5, 6, 7, 8, मैंने 7.5 बता दी, 7.8 है. 5, 6, 7, 8 इस तरह याद रह जाएगा आपको. ओके, सो अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार मैनेजमेंट. सो वुमेन नीड very careful explanation about the condition and how to manage, monitor and track their blood glucose level. और हम 4 वीकली अल्ट्रासाउंड स्कैन मॉनिटर करने का कहेंगे फॉर द फीटल ग्रोथ, और एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते रहेंगे एट द 28 to 36 वीक गेस्टेशन पे, मतलब 28 से 36 वीक ऑफ गेस्टेशन पर हम 4 वीकली अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने का कहेंगे पेशेंट को. तो हम फास्टिंग जो ग्लूकोज हमने करवाया उस पर हमारे अगर रिपोर्ट में लेस देन 7 आ रहा है, मतलब फास्टिंग मैंने बताया था 5, 6, 7, 8 था आफ्टर 2 आवर्स के बाद, 5.6 था फास्टिंग पे, तो ये आ रहा है 7. लेस देन 7 आ रहा है बट 5.6 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि आप डाइट मेंटेन रखें, अपनी एक्सरसाइज करें. और सेकेंडली फॉर 1 to 2 वीक, और वरना हम साथ उससे मेटफॉर्मिन दे देंगे. इंसुलिन नहीं प्रेफर करेंगे हम. इंसुलिन हम कब प्रेफर करेंगे? जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 7 से ज़्यादा आता है. मैंने बताया था कि 7.8, 5, 6, 7, 8 जो मैंने निमोनिक्स बताया था, 7.8 मतलब कि आफ्टर ग्लूकोज इनटेक वाला, अगर वो फास्टिंग पे आ रहा है 7 से ज़्यादा फास्टिंग पर, जो कि 5.6 से लेस आना चाहिए,
तो हम पेशेंट को इंसुलिन भी देंगे, साथ मेटफॉर्मिन भी देंगे। ये आपने बात याद रखनी है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए हो अगर आपने प्रीवियस सारा वो याद रखा है, निमोनिक 5, 6, 7, 8। तो अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है देन हम उसे इंसुलिन और मेटफॉर्मिन दे देंगे। और अगर पेशेंट को मैक्रोसोमिया है, मतलब बेबी उसका लार्ज है, 4.5 से ज़्यादा है उसका साइज़, तब भाई 6 से ज़्यादा आ जाए तो हमने उसे इंसुलिन और मेटफॉर्मिन दे देनी है। मैक्रोसोमिया नहीं है तो हम 7 तक देंगे, 7 तक देखेंगे कि अबव 7 है। अगर तो मैक्रोसोमिया है तो अबव 6 पर ही हम उसे मेटफॉर्मिन और इंसुलिन दे देंगे पेशेंट को। ये नाइस गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। और हम दूसरी ड्रग भी प्रेफर कर सकते हैं अगर पेशेंट को कोई इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सल्फोनाइल यूरिएज वाली जो ड्रग्स हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट इंसुलिन नहीं लगवाना चाह रही या कोई और है इशू मेटफॉर्मिन का या टॉलरेट नहीं कर पा रही तो हम सल्फोनाइल यूरिएज भी दे देते हैं पेशेंट को। यूके की नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वुमेन नीड टू मॉनिटर देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल सेवरल टाइम्स अ डे, और उसमें फास्टिंग और 1 घंटे के बाद खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सर्टन चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता हूँ। फास्टिंग पर 5.3 mmol इतना होना चाहिए, आफ्टर 1 आवर 7.8 तक होना चाहिए खाना खाने के बाद, 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर 6.4 होना चाहिए, और अवॉइड 4 mmol या इससे कम हो, इससे नीचे नहीं जाना, इससे मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जिन मदर को टाइप 1 टाइप 2 पहले से ही डायबिटीज़ है उन्हें 5 mg फोलिक एसिड देना ही देना है आपने अंटिल 12 वीक ऑफ कैस्टेशन। और रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी में स्टेशन आता है ज़रूर बताना है। ओरल मेडिकेशन सारी की सारी बंद कर देनी है सवाए मेटफॉर्मिन के और इंसुलिन के। इसके बाद हम करते हैं रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग का। मैंने बता दिया ना आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने बता दी एग्जामिनर को तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसके, क्योंकि रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन में जिन्हें एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है पहले से। एंटीनेटल क्लिनिक पर जब वो चेक करवाने जाएँ तो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। पोस्ट नेटल केयर पे मैं बात करता हूँ अब आपको। आफ्टर बर्थ डायबिटीज़ इंप्रूव हो जाती है तो मदर में हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस होते हैं अगर वो इंसुलिन वगैरह लगवा रही है, और ये आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल हो जाती है। तो बेबी रिस्क क्या होंगे? डायबिटीज़ जो मदर हैं जब बेबी बर्थ होगी तो उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन मतलब उसका रेज हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ये 5 कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखनी हैं। जो बेबीज़ हैं उनमें आपने क्या करना है कि एक तो न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई हैं उसमें आपने फ्रीक्वेंट फीडिंग करनी है, ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहना है, दे में नीड IV डेक्सट्रोज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। इसके अलावा जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई थी वो याद रखनी है। 2 कॉम्प्लिकेशन न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया और मैक्रोसोमिया बेबी में हो सकता है। डायबिटिक की रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कभी नहीं भूलना मदर में। थैंक यू।